हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज हम बात करें क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में। क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है? जब सुप्रीम कोर्ट में आखिरी स्टेज खत्म हो जाती है, यानी आखिरी रेमेडी खत्म हो जाती है, उसके आगे कुछ नहीं बचता कि आप अपील करो, कुछ भी करो, तब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक नई चीज़ लाई जो है आपका क्यूरेटिव पिटीशन यानी दया याचिका। इसको बोला जाता है जी, इसको कहा जाता है एक सेकंड रिव्यू भी कहा जा सकता है इसको, क्योंकि उसके बाद आप कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। तो ये रहता है लास्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे उच्चतम न्यायालय में ये दया याचिका कैसे आप लगा सकते हो, ठीक है, इसमें क्या क्या रहता है, ये है क्या, विथ केस लो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब यहाँ पे बात करें क्यूरेटिव पिटीशन होती क्या है। तो यहाँ पे एक केस आया था, रूपा अशोक हुर्रा विरुद्ध अशोक हुर्रा व अन्य। कौन सा? रूपा अशोक हुर्रा विरुद्ध अशोक हुर्रा। इसी केस से गवर्न होता है ये क्यूरेटिव पिटीशन, जिसको हिंदी में बोले तो दया याचिका। ये केस में क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन एराइज हुआ था कि क्या कोई उच्चतम न्यायालय के रिव्यू पिटीशन के खारिज होने के बाद किसी अन्य उपचार का हकदार है, इंटाइटल है या नहीं है। तो यहाँ पे इसी केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कई चीज़ें लेट डाउन की थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इंडियन लीगल सिस्टम में एक नया कॉन्सेप्ट तो आ गया, क्यूरेटिव पिटीशन। अब ये न्यायिक उपचारों के अंतिम रिपोर्ट है, इसको कुछ यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यह न्यायिक उपचारों में अंतिम रिपोर्ट होती है, यानी कि आखिरी उम्मीद जिसको बोले, लास्ट होप, कि आपको जो सज़ा पड़ी है ना वो सज़ा कम हो जाए या उस सज़ा को ख़त्म किया जा सके। उसके लिए दया याचिका यहाँ पे लगा सकते हो। यह सामान्यतः खुले न्यायालय में नहीं की जाती, यानी कि यह चैम्बर हियरिंग होती है। चैम्बर हियरिंग यानी कि जैसे कैमरा ट्रायल होता है उसी तरह से ये चैम्बर हियरिंग होती है, वहाँ पे सुनवाई की जाती है। इस सिद्धांत का जन्म उपरोक्त केस के माध्यम से हुआ। उपरोक्त केस कौन सा? अशोक रूपा हुर्रा वैसे अशोक हुर्रा, इस केस के माध्यम से हुआ। इसको और क्या कहा जा सकता है? रिव्यू पिटीशन का रिव्यू होता है, अर्थात सेकंड रिव्यू भी बोला जा सकता है इसको। अब एक मैगजीन थी, किस मैगजीन पे ये बेस्ड है? क्यूरेटिव पिटीशन बेस्ड ऑन लेटिन मैगजीन, ठीक है, लेटिन मैगजीन है। एक्टस क्यूरिए नेमिनेम ग्रेवाबिट, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? किसी को अत्यधिक हानि से बचाया जा सके, ठीक है ना, अत्यधिक हानि ना हो, उससे बचाने के लिए यहाँ पे एक आखिरी उम्मीद के रूप में यहाँ पे लाया गया है इस सिस्टम को, ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को इंडियन लीगल सिस्टम में। अब यहाँ तो सारी चीज़ें हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया किस केस में? अशोक वाले रूपा हुर्रा वाले केस में, कि रिव्यू पिटीशन पर भी पुनर्विचार किया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले देखा कि क्वेश्चन एराइज क्या हुआ था कि वेदर ही इज एंटाइटल और नॉट। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो एंटाइटल तो है, उस रिव्यू पिटीशन का भी रिव्यू करवाया जा सकता है, उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है, बेस्ड है इस मैगजीन पे। तो क्यूरेटिव पिटीशन भी क्या है? सपोर्टेड है कहाँ से? आर्टिकल 137 से। आर्टिकल 137 देखेंगे ना तो वहीं से ये जो पूरा है ये सपोर्टेड है, वहाँ से कॉन्सेप्ट इनडायरेक्टली वही यहीं से आया है, 137 से ही आया है, ठीक है ना। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली सपोर्ट तो नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पे सपोर्ट करता है क्यूरेटिव पिटीशन का। अब एक चीज़ और, अब आपने क्यूरेटिव पिटीशन लगा तो दिया, लेकिन अगर कोर्ट को सही आधार नहीं लगा, यानी कि मेरिट का अभाव है उसमें, ठीक है, मेरिट का अभाव यानी कि उसमें ना तो कोई गुणदोष कुछ है ही नहीं, आपको सज़ा हुई है तो आपको सज़ा होनी है, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कम करने की। तो यहाँ पे पिटिशनर पे क्या किया जा सकता है? कॉस्ट लगाई जा सकती है। हाँ, हालांकि यहाँ पे कॉस्ट लगाई जा सकती है, लेकिन कॉस्ट कितनी लगाई जा सकती है डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ये बताया नहीं है। अब ये तो कुछ ओवरव्यू हो गया आपका क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में। अब बात करें तो
उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय के बाद, यानी कि जब यह निर्णय आया अशोक हुर्रा वाला, उस निर्णय के बाद उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, अपने नियम में यानी सुप्रीम कोर्ट का जो रूल्स था उसमें एक पार्ट और ऐड कर दिया 2013 में, जिसमें क्या बोला कि अगर कोई व्यक्ति याचिका लगाना चाहता है, दया याचिका लगाने, क्यूरेटिव पिटीशन लगाना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करें शर्तों की, तो शर्तों में सबसे पहला कौन सा आता है, क्यूरेटिव पिटीशन शासित कहाँ से होगा, यानी कि गवर्न कहाँ से होता है। कोई भी अगर यहाँ पे रूल्स आते हैं ना, तो वो गवर्न कहाँ से होते हैं, ये सारी चीज़ रहती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्यूरेटिव पिटीशन कहाँ से गवर्न होता है कि जब निर्णय आया था ना 10/4/2002 को के आदेश से, जो रूपा हुर्रा वाला था, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा व अन्य में, वो निर्णय जो आया था, उस निर्णय यानी जजमेंट के से का क्या होता है, वो जजमेंट से गवर्न होता है ये क्यूरेटिव पिटीशन। अब दूसरा चीज़ क्या है कि क्यूरेटिव पिटीशन में शामिल करना होगा कि रिव्यू पिटीशन में ये आधार लिया गया था लेकिन खारिज हो गई। अब आप जब क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करोगे ना, उसमें जो आधार लेना चाहते हो कि जिस आधार पर क्यूरेटिव पिटीशन लगाना चाहते हो, वो आधार आपको मेंशन करनी होगी कि ये आधार जो है, अभी हम क्यूरेटिव पिटीशन लगाना चाहते हैं, ये हमने पहले भी उठाया था ये आधार, कहाँ पे, रिव्यू पिटीशन में, लेकिन वो क्या हो गया, वो खारिज कर दिया गया। ऐसा रूल्स बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ आपको मेंशन करनी होगी। उसके बाद और क्या था, अब यहाँ पे आता है थर्ड नंबर क्या कहता है कि क्यूरेटिव पिटीशन लगाने के साथ सीनियर एडवोकेट का भी यहाँ पे एक सर्टिफिकेट लेना होगा आपको। सीनियर एडवोकेट वहाँ पे होते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होते हैं, वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है ना, वो एक सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट लगाएगा कि ये आपका पहला क्यूरेटिव पिटीशन है, इसके पहले आपने कभी कुछ भी नहीं लगाया है। तो एक ही बार लगा सकते हो आप भाई। लास्ट ऑप्शन तो दिया है, रिव्यू लगाए, रिव्यू ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर से आप रिव्यू लगा रहे हो, रिव्यू का भी रिव्यू लगा रहे हो, जिसको क्यूरेटिव पिटीशन बोला गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट लगाया जाएगा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का। अब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है, इसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हाल फिलहाल इसको डिस्कस करते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन युक्तियुक्त समय में दायर करना होगा, यानी कि आपको एक रीजनेबल टाइम के अंदर ये इस पिटीशन को दाखिल करना होगा, दया याचिका को दाखिल करना होगा सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पे हालांकि यहाँ तो बता तो दिया कि रीजनेबल टाइम में करना है, लेकिन रीजनेबल टाइम क्या होगा ये नहीं बताया। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी है, बता दिया रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम बताया नहीं यहाँ पे, ये नहीं बताया कि कितना होना चाहिए, बस रीजनेबल टाइम लिखा हुआ है। अब जब ऐसे केस दायर हो जाता है ना, तो इसकी सुनवाई कैसी होती है, चेम्बर हियरिंग होती है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि खुले न्यायालय में इसकी सुनवाई अक्सर नहीं होती है, सामान्यतः इसकी चेम्बर हियरिंग की जाती है, जिसमें 4 जज शामिल होते हैं। अब 4 जजों की बात करें, जो 4 जज शामिल तो होते हैं, लेकिन इसमें कौन कौन रहता है, सबसे पहला तो आता है कि 3 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो 3 सबसे मोस्ट सीनियर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो इस मैटर को सुनेंगे। साथ ही साथ एक जज और कौन होंगे, जिसने डिसमिस किया है रिव्यू पिटीशन, यानी कि रिव्यू पिटीशन को जिस जज ने डिसमिस किया था वो भी इसमें शामिल होगा। तो 3+1 कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे 4 जजेस आएंगे, एक जिसने डिसमिस किया रिव्यू पिटीशन, और 3 कौन आएंगे, मोस्ट सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के। तो ये आता है आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट आता है किसका, क्यूरेटिव पिटीशन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करें, जब यहाँ पे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जब सर्टिफिकेट लिया जाता है, तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए क्या करना पड़ता है, अब वो भी जान लेते हैं। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उच्चतम न्यायालय ये एग्जाम कंडक्ट कराता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लिए, जिसमें अगर आपने कम से कम 4 साल की प्रैक्टिस आपकी हो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, प्लस 1 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए किसमें, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंडर, यानी जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है उनके अंडर में 1 साल की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, और 4 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तब आप इस एग्ज़ाम में के लिए क्वालिफाई होंगे और इस एग्ज़ाम को कर दे सकते हैं।
अब इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन कराता है? सुप्रीम कोर्ट ही कराती है। ठीक है, तो ये होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बारे में। उससे पहले हमने क्यूरेटिव पिटीशन को देख लिया। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।